हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टैंडर्ड सिक्स्थ। आज के इस वीडियो में हम व्याकरण का कुछ अभ्यास करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले हम संज्ञा की डेफिनेशन यानी कि संज्ञा की व्याख्या को समझ ले। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। आओ हम कुछ उदाहरण को देखें। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस वाक्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में दिखाए गए हैं। दूसरा वाक्य, मैं और मेरा व्याकरण हिंदी व्याकरण की पुस्तक है। इस वाक्य में पुस्तक वस्तुवाचक संज्ञा के रूप में हमारे सामने आया है। तीसरा वाक्य, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। इस वाक्य में नई दिल्ली स्थानवाचक संज्ञा के रूप में हमारे सामने आता है। चौथा वाक्य, मेरा बचपन गांव में बीता। इस वाक्य में बचपन भाववाचक संज्ञा के रूप में हमारे सामने आता है। ये चारों संज्ञा ही है। अब हम संज्ञा के भेद यानी कि संज्ञा के प्रकार देखेंगे। तो संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अजय, अमिताभ, बिल क्लिंटन, मनमोहन सिंह, बाइबिल, कुरान, रामायण, महाभारत, रूस, अमेरिका, दिल्ली, पंजाब आदि शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब हम कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे। इस वाक्य में दिल्ली स्थान दिखाया गया है। मेरी माताजी प्रतिदिन रामायण का पाठ करती है। इस वाक्य में विशेष नाम को दिखाया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्वास मत जीत गए। इस वाक्य में विशेष व्यक्ति को दिखाया गया है। मेरा विद्यालय द्वारका में स्थित है। इस वाक्य में स्थान को दिखाया गया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भाई बहन हैं। इस वाक्य में विशेष व्यक्ति को दिखाया गया है। अब हम जातिवाचक संज्ञा को देखेंगे। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आओ हम कुछ उदाहरण देखें। खेतों में गायें चर रही है। बाजार में बहुत भीड़ है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। 7वीं कक्षा में अध्यापक नहीं है। सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। पहले वाक्य में प्राणी का बोध कराया गया है।
दूसरे वाक्य में स्थान का बोध कराया गया है। तीसरे वाक्य में जाति का बोध कराया गया है। चौथे वाक्य में जाति का बोध कराया गया है और पांचवें वाक्य में भी जाति का बोध कराया गया है। अब हम भाववाचक संज्ञा देखेंगे। किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाला शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाता है। थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। लगातार कई घंटों तक खेलने से मुझे थकान हो गई। दशहरी आमों में बहुत मिठास होती है। करेले में कड़वापन होता है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। मेरी बहन घर की सजावट पर बहुत ध्यान देती है। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। गर्मियों में पेड़ों की छाया शीतलता प्रदान करती है। विद्यार्थी मित्रों, ऐसे कई उदाहरण से हम ये सारे संज्ञाओं का अभ्यास कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज हमारी ये संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप भी घर पर उसका पूरे से अभ्यास करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।